हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मैं मूंग बना रही हूँ, साबुत मूंग, जिसे मैं हल्दी और नमक के साथ बॉईल कर रही हूँ। मूंग मैं बहुत तरीके से बनाती हूँ, पर आज मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल व्लॉग भी इसीलिए नहीं आया था, थोड़ा सा मैं ठीक फील नहीं कर रही थी और वाईफाई भी नहीं चल रहा था। सॉरी कल के लिए। हवा बहुत अच्छी चल रही है यहाँ पर, और वैसे हल्की फुल्की सी धूप भी है, बट बारिश तो होती रहती है यहाँ ऑन एंड ऑफ, लेकिन हवा बहुत प्यारी है आज। इस हवा की वजह से मुझे साउथ गुजरात बहुत अच्छा लगता है। साउथ गुजरात इन द सेंस जहाँ भी सी बीच होता है वहाँ पे ऐसी ही हवा चलती है। तो ये मूंग मेरे हो रहे हैं, दूध में ढक दूँ ज़रा, और देखो पर्दों की हालत देखो, इससे आपको पता चलेगा मौसम कितना प्यारा हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते भी हैं कमेंट सेक्शन में कि दीदी आपके यहाँ जो हवा आती है ना भाई, वो देख के तो मन बहुत खुश हो जाता है। ऑब्वियसली मतलब ऐसा वेदर किसको नहीं चाहिए, और हवा गर्म नहीं है, काफ़ी ठंडी हवा है। और मुझे यहाँ से बंद करना पड़ता है क्योंकि मैं बंद ना करूँ ना तो मेरी गैस बुझ बुझ जाया करती है, क्योंकि किचन में हवा बहुत ज़्यादा जाती है। ये रूम की भी क्लीनिंग हो चुकी है, तो मेरे मूंग उबल चुके हैं। अब इसमें तड़का करूँगी। तड़का बहुत सिंपल वे में गाइस में करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने बोला मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो अब आगे आपको पता ही चल जाएगा कि क्या हुआ था। तो यहाँ पे मैंने अपना स्टील का, ये जब भी मैं यूज़ करती हूँ सब पूछते हैं, तो ये मैंने मीशो से मंगाया था। स्टील का तसला कहते हैं इसे, कढ़ाई है ये। तो इसमें जो है तेल गर्म होने के बाद मैंने राई और हींग डाला है। ये मूंग है ना, बहुत तरह से बनता है, महाराष्ट्रन तरीके से भी बनता है, गुजराती तरीके से भी बनता है, बट आज मैं मिक्स एंड मैच वाले तरीके से बना रही हूँ। बट अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, बच्चों को ऐसे बना हुआ पसंद है। तो साबुत मूंग हल्के भी होते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं। तो मैंने प्याज डाल दिए हैं, प्याज को फ्राई कर रही हूँ। जब तक मेरी प्याज फ्राई होती है ना, मैं कुछ नाम लेना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों को मुझसे नाराज़गी हो गई, दीदी आपने हमारा नाम नहीं लिया। पिंकी त्यागी, लव यू रुचि दी, मेरा नाम क्यों नहीं लेती हो? लव यू सो मच पिंकी त्यागी, आप बहुत ही प्यारे हो। मुझे इंस्टा आईडी आपका जो है आप लिख देना मेल में, मैं वहाँ आपसे बात कर लूँगी। एंड लव यू सो मच। एक है पार्थ पाठक जी, जो हमेशा कहते हैं दीदी व्लॉग में मेरा नाम नहीं लिया आपने, आप कह रही थी नेक्स्ट व्लॉग में लूँगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊँगी। सॉरी पार्थ पाठक जी, आई एम रियली सॉरी। चलिए आपका नाम मैंने ले लिया, लव यू सो मच। तो आपने देखा मेरे प्याज फ्राई हो गए थे ना, तब इसमें मैंने लहसुन, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट डाला है, जो कि भाभी ने मुझे कूट के दिया है। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, और थोड़ा सा तो फ्राई करना है ना। और बस इसके बाद डालेंगे टमाटर कटे हुए। तो टमाटरों को भी सौते करेंगे ताकि ये गल जाएं। अच्छा, ये एक नाम और लेना है मुझे, गबा खान, जिन्होंने बहुत प्यारा कमेंट लिखा है। उनका कमेंट पढ़ के ना मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई। विदाउट योर व्लॉग माई डे इज़ बोर एंड आई एम लाइक डेड। ओ माई गॉड, दिस इज़ सच अ स्वीट कमेंट गबा खान। लव यू सो सो वेरी मच। आप जैसे लोग बड़े इंस्पायरिंग होते हैं, आप हमेशा कमेंट कीजिएगा मुझे। लव यू सो मच। तो यहाँ पर मैंने हल्दी और मिर्ची डाली है, और हल्दी और मिर्ची और थोड़ा धनिया पाउडर भी डाला जा सकता है। और बस इसके अंदर मेरे जो उबले हुए मूंग हैं, मैंने हल्दी उबालते हुए भी डाली थी। और बस इसको चला के मैं थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लूँगी। थोड़ा सा पानी डालूंगी, गाढ़े लग रहे हैं, क्योंकि जब हमारे यहाँ साबुत मूंग बनता है तब दाल नहीं बनती ना, ये ही चावल के साथ चल जाता है। चलो इसको बॉईल होने देते हैं। मॉर्निंग, आज है ट्यूसडे और बहुत मज़ा आया। रात को 2 बजे हमने 1 से 2 बहुत एंजॉय किया। मैंने और मेरी वाइफ ने अस्पताल गए थे, मैडम जी को चक्कर आ रहे थे, तो फिर अस्पताल भागे और हाथ पूरे ठंडे हो गए थे, फिर अस्पताल जाना पड़ा। अभी जाके फिर हम लोग सोए, उसको भी अच्छा है, नाउ शी इज़ फीलिंग वेल। और उसको स्ट्रेस होता है थोड़ा बहुत, क्योंकि पति निकम्मा है, कुछ काम नहीं करता है, तो फिर थोड़ा ऐसा होता है, इसको स्ट्रेस बहुत आ जाता है। अभी मैं बाहर गया था, सब्जी लाया हूँ, वेजिटेबल्स, मग बना है। हिंदी में क्या बोलता अपने को नहीं पता। मूंग, ओके मूंग, साबुत मूंग, गुजराती में मगनु शाक, वो हमारी बीवी बना रही है। और तो सिलेंडर ख़त्म होने को आया है, इसलिए लेके आया कि जिससे अगर मैं कल जाने वाला हूँ तो वर्कशॉप में, तो सिलेंडर अगर ख़त्म हो गया तो फिर से चिल्लाएगी, फिर से मेरी बीवी जी को स्ट्रेस आ सकता है कि देखा बोल रही थी 2-3 दिन से कि ख़त्म होगा, तो लाया नहीं सिलेंडर, इसलिए मैं सिलेंडर लेके आया, सब्जी लेके आया, जिससे कि 2-3 दिन आराम मिले। और आज हमारी मैडम जो है मीनाक्षी जी आई है, बहुत बीमार थी, अब ठीक है, अब फिर से हुष्ट पुष्ट हो गई है वो। और ये है मीनाक्षी जी आ गई है। मीनाक्षी कैसा लग रहा है अभी? अच्छा लग रहा है अभी। इसको काफ़ी वीक हो गई है थोड़ी बहुत। उसको मना किया था, लेकिन उसने बोला कि मैं घर में बैठे बैठे कंटाल आ रही, बोर हो रही हूँ, इसलिए वो आई है आज बनाने के लिए। और ये आज की सब्जियां हैं, ये चाय है जो ग्रीन लीव्स की होती है, पत्तियां क्या बोलते हैं उसको, वो है। और ये सब लेके आया हूँ सभी।
आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करने वाली हूँ गर्ल्स एंड विमेन, वो है बी वैक्स। बी फॉर बॉडी वैक्स नहीं, बी फॉर बिकनी वैक्स। अगर आपने कभी अपने बिकनी एरिया पे वैक्सिंग करवाई होगी तो आपको पता होगा कि बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और वेदर चेंजिंग के टाइम पे तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेनफुल हो जाता है। क्या होता है, हमारी जो स्किन है ना वो वेदर के हिसाब से चेंज होती है। जैसे कि समर्स में बहुत ज़्यादा स्वेटी हो जाती है, मानसून में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है, चिपचिपी सी हो जाती है, एंड विंटर्स में बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाता है, जिससे कि वैक्स जो है वो ठीक से नहीं हो पाता है, और बार बार स्ट्रिप खींचने की वजह से रेडनेस, जलन और मतलब जो पेन होता है ना वो अलग ही लेवल पे चला जाता है। हमारे इंटीमेट एरिया की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और ये सब कुछ झेलना एक नाइटमेयर की तरह होता है। और इंटीमेट एरिया जो होते हैं हमारे, उन पे जब हम वैक्स करते हैं ना तो स्किन पे फोर्स पड़ता है, जिसकी वजह से स्किन लूज भी होने लग जाती है। बिकॉज 15 से 20 दिन पे हमें वैक्स करना ही पड़ता है। पता है मुझे बिल्कुल भी डर नहीं है इन चीज़ों का, क्योंकि ना ही पेन का डर है कि मुझे पेन होगा, ना ही रेडनेस का, ना ही इन्फेक्शन का, ना ही स्किन डार्कनिंग का, ना ही स्किन लूज होने का, ना ही रैशेस का। बिकॉज मैं यूज़ करती हूँ मैं यूज़ करती हूँ एवर्टीन का ये वाला हेयर रिमूवर। जी हाँ, एवर्टीन का सिल्की हेयर रिमूवर क्रीम फॉर बिकनी लाइन एंड अंडर आर्म्स, जो कि स्पेशली डिजाइन किया गया है आपके बिकनी लाइन एरिया के लिए। सो एवर्टीन की सिल्की हेयर रिमूवर क्रीम के अंदर है क्रैनबेरी कोकुम्बर, जो कि हमारी स्किन को स्मूथ सॉफ्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ क्रैनबेरी में ऐसे न्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन हैं जो कि हमारे स्किन की इलास्टिसिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्रैनबेरीज ऑल्सो हैव एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। कोकुम्बर हमारे स्किन को क्लीन और सूदिंग इफेक्ट देता है, एंड हमारे सेंसिटिव एरिया को प्रोटेक्ट भी करता है हेयर रिमूवल के बाद। कुकुम्बर हमारे स्किन टोन को भी लाइटन अप करने में हेल्प करता है। सो वी कैन यूज इट इन वेरी सिंपल स्टेप्स। बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। आपको अपने डिजायर्ड एरिया पे लगा लेना है, 5 मिनट के लिए वेट करना है, रिंस विद वाटर एंड दैट्स इट, यू आर डन। आप भी अपने पेनफुल वैक्स को बाय बाय करना चाहते हैं तो आज ही खरीद लीजिए। क्या आज ही? हाँ, एवर्टीन का सिल्की हेयर रिमूवर क्रीम फॉर स्पेशली डिजाइन फॉर बिकनी लाइन। अगर आप यूज करते हैं ये वाला हेयर रिमूवर क्रीम तो आपको इचिंग का, रैशेस का, अनवांटेड हेयर का, अनइवन स्किन का, हार्श स्मेल का या स्किन डार्कनिंग का कोई भी टेंशन नहीं रहेगा। अगर आपको पसंद आई है ना मेरी बातें और ये प्रोडक्ट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक छोड़ रही हूँ, डू चेक आउट। तो यहाँ पे बाप बेटी दोनों मिलके अपना जो है काम कर रहे हैं। मूंग तो मैंने बना ही दिए हैं, रोटी मीनाक्षी ने बना दी है, और विवेक सैलेड बना रहे हैं। मतलब प्याज अच्छी लगती है मूंग के साथ कटी हुई ना, कच्ची। तो ये देखिए थोड़ा सा बॉयल हो गया है, मूंग बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल सादे सौंधे से बने हुए मूंग हैं ये, जो कि लंच में बहुत बढ़िया लगते हैं, बच्चों को भी पसंद है और खाने में न्यूट्रिशियस भी हैं और टेस्टी भी है। मीनाक्षी अब ठीक है तो ही मैंने उसे अलाउ किया रोटी बनाने, नहीं तो मैं मना ही कर देती उसे, बट शी इज़ बेटर नाउ। और यहाँ पे सैलेड जो विवेक ने बनाई है, मतलब सिर्फ प्याज ही काटी है। तो सबसे पहले जो मैं थाली लगाती हूँ वो मैं लगाती हूँ, अगर मीनाक्षी घर पे होती है, मीनाक्षी और भाभी, तो उनकी थाली पहले लगा देती हूँ। तो ये मैं उनकी थाली लगा रही हूँ। आज सिर्फ मूंग, रोटी, चावल हैं, ज़्यादा करके कुछ और नहीं बनाया। मूंग बनता है ना तो ये सब्ज़ी जैसा ही होता है, क्योंकि इसमें टमाटर, प्याज काफ़ी टेस्टी बना होता है। इसमें आप चाहो तो किचन किंग मसाला भी थोड़ा डाल सकते हो, बट मैंने नहीं डाला है। और हाँ, मैंने थोड़ी सी ना लास्ट में नींबू और हल्का सा शुगर ऐड किया है। शुगर ऑप्शनल है, गुजराती लोग करते हैं, बट आप ना करो तो चलेगा, बट नींबू ज़रूर डालना थोड़ा सा, उससे ना मूंग का जो टेस्ट है वो इन्हांस हो जाता है। और यहाँ चावल और थोड़े से प्याज। तो ये हो गया खाना मीनाक्षी का। भाभी के लिए भी लगा दूंगी, पहले मीनाक्षी को भेज देती हूँ। भाई मैंने उसे जब पहले भी वो आती थी, खाना खाए बिना कभी नहीं जाने देती। मैं वो बोलती भी है ना मैं जा रही हूँ, तो भी मैं ज़बरदस्ती उसे खाना खिला के ही भेजती हूँ गाइस, ऐसे कभी नहीं भेजती। के लिए रेडी हुआ है, इसको ट्यूशन में रखना है। फिर उसने अभी मेरे से वो की है, क्या बोले, कंप्लेन की है। क्या कंप्लेन की है? पापा मुझे आज शाम को बाल कटवाना। बाल तो भी छोटे ही हैं, कहाँ ज़्यादा बड़े हैं? बड़े, थोड़े से बड़े। अरे इतने तो अच्छे लगते हैं। वो अच्छी लगता है, लेकिन वो मेरा बच्चा जो है, उसको मैं मेरी बच्ची बोलता हूँ, मीठी बोलता हूँ मैं इसको। उसके क्या क्या, अप्रीशा के तो बहुत नाम है, इसके क्या क्या नाम रखे हैं? हम एक दूसरे को बर्ड बोलते हैं, बर्ड। ये बर्ड क्या है बाय द वे? इसका कांसेप्ट क्या है? कांसेप्ट कोई नहीं है, बस ये प्यार से बोला जाए शब्द है बर्ड। मैं उसका बर्ड, वो मेरा बर्ड। और गाइस मैंने डर गया था जब मम्मी रात को गए थे, कुछ 3 साढ़े 3 के आसपास गए थे। नहीं, हम 2 बजे गए थे। 2 बजे। और प्रिशा ने तुझे शायद 3 बजे उठाया होगा। हाँ, उसने तो उठाया था मुझे। तो आप लोग को मतलब 1 घंटा लगा? हाँ, वहाँ पे उन्होंने सब चेक किया, सारे रिपोर्ट्स निकाले, फिर समझाया, बैठ के काउंसलिंग की, क्योंकि कुछ निकला नहीं, सिर्फ स्ट्रेस था बस।
कुछ निकला नहीं रिपोर्ट्स में। सॉरी रात को ऐसे छोड़ के जाने के लिए बेटा, बट मैंने दीदी को जगह दिया था। सो रहा था, फिर पिशा ने मुझे उठाया कि 3 बज रहे, मेरे साथ बाहर से मुझे डर लग रहा है। तो तुम दोनों आगे रूम में बैठे रहे फिर? हाँ, लाइट ऑन करके। मेरी वजह से बच्चों की नींद खराब हुई और बच्चे फिर सुबह भी गए स्कूल उठ के। सुबह 5:30 बजे उठ गए थे। मुझे नहीं उठाया इन लोगों ने आज, मैं उठी थी जब बस ये लोग निकल रहे थे उस टाइम पे उठी थी मैं। विवेक ने ही चाय बनाई, अपनी बीमार पत्नी की सेवा बहुत अच्छे से कर रहे हैं ये। और आई एम सॉरी विवेक, मैंने बहुत परेशान कर रखा है ना तुम्हें। नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये चौथी बार हुआ ना, देखा जाएगा सब। वो किसी ने कहा है अगर भगवान ने दाद दी तो खाना भी देता है वो तो हमारा वो तो सब अच्छा चल रहा है, सब अच्छा चल रहा है सब कुछ। लेकिन वो क्या दोहरी जिम्मेदारियां आ जाती है ना, नहीं लेकिन घर कुछ की, नहीं, बिजनेस की। और ये बाल गोपाल छोटे छोटे, और ये जो है कभी कभी अपना होमवर्क करता है, कभी कभी गड़बड़ करता है, तो उसके पीछे भी बोलना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है। लेकिन उसने मुझसे आज प्रॉमिस किया है कि मम्मी अब आपको चिल्लाना नहीं पड़ेगा, मैं अपना सारा होमवर्क, सारा जो भी टीचर देगी वो प्रॉपर करूँगा, ताकि आपको एक स्ट्रेस माइनस हो जाए। और आज मीनाक्षी आई थी, वो भी काफ़ी बेहतर है अब। शी इज़ मच बेटर नाउ, बहुत ठीक है अब उसकी तबीयत, और बहुत अच्छा लगा उसे देख के। ये लोग ट्यूशन जाएं, बाद में मैं आपसे बात करती हूँ। मैं ना एक्चुअली अभी तक नहाई नहीं हूँ, अपना शावर लेने ही जा रही हूँ। आज मेरी बॉडी ढीली है थोड़ी दवाइयों की वजह से, सो नहा के मैं आपसे बात करती हूँ। और आप क्या कहना चाहोगे? बस अभी कुछ नहीं, जा रहा हूँ बच्चों को छोड़ने के लिए। हाय गाइस, लव यू नहीं बोलेगा तू? लव यू गाइस, बाय। तो मैं नहा के आ गई थी और अपने बालों को साफ़ करके बस अभी आपसे बात करती हूँ। एक नाम लेना रह गया है शुभम गुप्ता जी का, जिन्होंने वो मंदिर वाले व्लॉग पे लिखा है कि मुझे टेस्ट करनी है प्रिशा के हाथ की चाय, बहुत प्यार से बनाती है। थैंक यू शुभम गुप्ता, लव यू सो 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 वेरी मच। ओके गाइस, तो इट्स 4:15 और मैं अपना शैम्पू करके जस्ट आई हूँ। आज नहाना लेट हो गया क्योंकि कल रात जो दवाइयाँ मुझे दी गई हैं उसका मुझ पर अभी भी असर है, बट मुझे नहा के अच्छा लग रहा है। अभी तक बीमार लग रहा था, नहा के अच्छा लग रहा है। जब ऐसे नहा धो लो ना बीमारी में, तो थोड़ा सा ना फ्रेश लगने लग जाता है। तो मुझे भी वही थोड़ा सा फ्रेश फील हो रहा है नहा के, और ऐसा लग रहा है कि अब ना सो, जब तक नहाई नहीं थी लग रहा था सो जाऊं फटाफट से। आपको बता ही दिया, विवेक ने कल रात को मेरी वापस से तबीयत ख़राब हुई थी। और तो मैं नहाने के बाद मेरा रूटीन है, मैं बॉडी लोशन या फिर बॉडी बटर, ये है पैम्परिंग बॉडी क्रीम सिल्की डव की है ये, और मैंने काफ़ी यूज़ कर ली। देखो कितनी ख़त्म कर दी है, बहुत सारी ख़त्म हो गई ना। ये मैं नहाने के बाद कुछ भी तो लाइक अपनी स्किन को, हाथ पाँव की स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर करती हूँ। हाँ, तो कल रात को ना मुझे एडिटिंग कर रही थी मैं। प्रिशा खोलना, पापा आ गए। एडिटिंग कर रही थी मैं यहाँ पे बैठ के, और विवेक अपने फ़ोन में कुछ देख रहे थे, और मैं अपना साइड पे कितना शोर मचा रहे देखो। आने के बाद मैं एडिट करने के लिए बैठी हुई थी, तो हुआ कुछ यूँ कि 1:45 बजे के करीब हम लोग सोने के लिए लेटे, और जैसे ही सोने लेटे ना तो मैंने आँख बंद की सोने के लिए, तो मेरा ना पूरा दिमाग जो है वो घूम गया। मतलब पता चल गया कि मुझे ना चक्कर आ रहा है, बहुत तेज़ चक्कर आया था, और एकदम से ना हार्ट की जो वो थी पंपिंग या हार्ट बीट कह लो, वो काफ़ी बड़ी हुई फील हुई। और जैसे ही मुझे चक्कर आया, मैं उस दिन के बाद काफ़ी डर गई हूँ, जिस दिन मेरा बीपी बहुत हाई चला गया था। तो कुछ भी ऐसा होता है मैं तुरंत इन्हें उठाती हूँ, और उठाना भी चाहिए क्योंकि वी नेवर नो क्या चीज़ है। तो मैंने इनको ना फटाफट से उठाया कि विवेक मुझे कुछ हो रहा है। एंड हार्ट बीट वॉज लाइक मैं क्या बोलूँ आपको, धक धक धक। मैंने इनका हाथ यहाँ पे रखा था, इनको खुद भी फील हो रहा था, बहुत तेज था ना हार्ट बीट विवेक, बहुत तेज था। और ऑक्सीमीटर से मैंने उसको चेक किया, ऑक्सीमीटर में उसका मिनिमम 100 के अंदर होना चाहिए, इसका 107 108 जा रहा है हमारे घर के ऑक्सीमीटर में। तो भी इन्होंने मुझे 1 से लेके 2 बजे तक, तो एक डॉक्टर ने मेडिसिन दी हुई है मुझे। जब पहले ऐसा हुआ था तो एक मेडिसिन दी थी क्लोपैक्स करके, कि कभी भी ऐसा कुछ होना तो आप वो जीभ के नीचे रख लेना। तो वो मैंने रख ली थी, जिससे कि 1 से 2 बजे तक मुझे थोड़ा सा रिलीफ हो गया था। मेरे हाथ पाँव ना बिल्कुल ठंडे पड़ गए थे, ये मेरे हाथ पकड़ पकड़ के ऐसे कर रहे थे रात के गर्म हो जाए, लेकिन गर्म नहीं होके दे रहे थे। तो फिर वो जब टैबलेट खाई ना, तब कहीं जाके 1 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा ना हाथ मेरे थोड़े से गर्म हुए थे, लेकिन चक्कर आने में कोई कमी नहीं थी। तो 2 बजे तक हमने राह देखी, हाथ पाँव थोड़े गर्म हो गए थे, थोड़ा चेक किया, देखते चलो कि नहीं जाना पड़े, पर फिर हाँ, लेकिन जब वापस हम लोग सोने के लिए लेटे 2 बजे, तो फिर से मुझे बहुत तेज चक्कर आया, और चक्कर आना इज नॉट अ गुड साइन। और एक बार को आप हॉस्पिटल जाके यू शुड गेट चेक्ड, है ना विवेक, चाहे कितनी बार क्यों ना जाना पड़े, लेकिन कभी भी इन चीजों को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आप सबको भी बोलता हूँ। हाँ, तो ये मुझे फिर
2:15 बजे लेके गए, प्रिशा को उठाया कि बेटा ऐसा ऐसा हुआ है, तो हम लोग निकल रहे हैं। मुझे लेके गए, वहाँ पे डॉक्टर ने सारे टेस्ट किए, मतलब जो भी टेस्ट होते हैं, मतलब ECG और ब्लड प्रेशर चेक, और वो भी किया, मेरा शुगर का भी किया सब था। ओके था, लेकिन शुगर भी था तो 116 था, 116, वो भी हलवा खाने के बाद, क्योंकि क्योंकि कल रात को ना वो मैंने हलवा बनाया था, इन लोगों को हलवा खाने का मन कर रहा था, तो हलवा भी खाया था कल रात को। तो कुछ नहीं आया टेस्ट में, डॉक्टर्स ने बस इतना ही बोला है, डॉक्टर ने कल रात को, कि कुछ नहीं है, ये स्ट्रेस है और कुछ नहीं है। स्ट्रेस ही बोला है ना, और कुछ नहीं है, स्ट्रेस लेना कम कर दो। हाँ, एक्चुअली अभी ना पीछे कई सारे ऐसे इंसिडेंट हो गए ना, मैं आपको ओपनली तो नहीं बोलूंगी, कुछ हमारे जो अपने हैं, मतलब जो अपने इन द सेंस अपने फ्रेंड्स या कह लो करीबी लोग, या वो जिन पे हम बहुत ट्रस्ट करते हैं, हर एक इंसान अपने लाइफ में कुछ लोगों पे बहुत ट्रस्ट करता है, लेकिन वो ट्रस्ट ब्रेक हुआ है बहुत सारी तरफ से पिछले कुछ दिनों में। तो कल हम लोग वही बात डिस्कस कर रहे थे रात, है ना, वही बात डिस्कस कर रहे थे। और जब अपने ही हमें वो करते हैं, नडीच करने की कोशिश करते हैं, तो खराब लगता है, तब बहुत दुख होता है गाइस, बहुत तकलीफ होती है। तो कल रात वही डिस्कशन चल रहा था, तो वही कुछ दिनों से हमारे मन में चल रहा है, क्योंकि कुछ 1-2 इंसिडेंट प्रिशा के साथ भी हुए हैं और विवेक के साथ भी हुए हैं, और 1-2 इंसिडेंट अभी पीछे जल्दी में, लगभग मैं बोलूँ आपको तो 10-12 दिनों के अंदर की बात है ये। काफी सारे लोगों ने हमें चीट किया है, चीट इन द सेंस इन अ वे और अदर, मतलब जैसे कि, मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बताऊँ, इन अ वे और अदर दे चीटेड, दोस्ती में या रिश्तेदारी में या अपनेपन में चीट किया। तो वो चीज़ थोड़ा सा हम लोग कल रात डिस्कस कर रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ बच्चों के सोने के बाद। पता नहीं वो दिमाग पे आ गया है क्या, और स्ट्रेस तो थोड़ा रहता है, देखो घर का भी हो जाता है, बिजनेस का भी हो जाता है। एक हाउसवाइफ कितनी भी कोशिश करे कि वो कंप्लीटली बिजनेस वूमन बन जाए, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। घर में रहते हुए या तो ऑफिस हो, ऑफिस तो हम यूट्यूबर्स का होता नहीं है, हम तो घर में ही, हमारा ऑफिस घर में ही हमारा काम, तो फिर होता ही है कि दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है, दोहरी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। घर गंदा दिखता है तो हम एडिटिंग पे से बार बार उठ जाते हैं और वो सब करने लग जाते हैं, तो उस चक्कर में माइंड थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है, ये करें या ये करें, ये करें या ये करें, टाइम कम पड़ने लगता है 24 आवर्स का भी। सो वो भी एक स्ट्रेस था, और कुछ दिनों से ऐसे भी स्ट्रेस था, उस वजह से ये हुआ है। फिलहाल डॉक्टर ने सब कुछ मुझे नॉर्मल बताया, बस इतना बोला है आपको रिलैक्स रहना है, टेंशन नहीं लेनी, और डॉक्टर सजेस्टेड मी एक हॉलीडे पे जाओ। लेकिन हम लोग जाना भी चाहते हैं, और पॉसिबल नहीं, क्योंकि प्रिशा का 12th है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और विवेक, बहुत सारे लोग मिस भी कर रहे हैं हमारे साबुतरा के ब्लॉग्स, कह भी रहे हैं कि दीदी एक दिन तो चले जाओ, पॉसिबल नहीं है, लेकिन अभी इसका 12th है ना, क्योंकि हमारी बच्ची का इम्पोर्टेंट है ज्यादा। हम लोग खुद भी चाहते हैं हॉलीडे, इनफैक्ट, क्योंकि पीछे बहुत कुछ हमने दिमाग पे झेला है कुछ चीजों को, और बट अभी पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरी बच्ची का 12th है, तो वो पहला इम्पोर्टेंट है। पिलाएंगे अपने हाथों से बना, तो मैं रोज ही चाय बनाता हूँ उसको, और पता है भी सुबह में मैंने, इनका ना कैसा है पता है, इनको गुस्सा आता है ना, इनका मुंह चलता रहता है। मतलब इनको ना कल रात मेरी चिंता तो थी, क्योंकि मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए थे, तो घर पे बार बार चेक करे जा रहे थे, लेकिन भाई इनका मुंह सासा चल रहा था। तुम्हें मैं बोलता हूँ ना, अरे मेरी हालत खराब है, मैं ऐसे पड़ी हूँ ऐसे, एंड ही वाज लाइक, तुम्हें बोलता हूँ ना, स्ट्रेस मत लो, टेंशन मत लो, ये मत करो, वो मत करो, क्यों इतना सोचती हो, कोई जरूरत नहीं इतना सोचने की किसी के बारे में, और ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत डांटे है। और फिर डॉक्टर के यहाँ जाके भी इनका मुंह कांस्टेंट चलता है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग, और अगर इसके बाद कुछ विवेक ने चाय शूट की तो करेंगे, नहीं तो यहीं पे इस छोटू से व्लॉग को मैं एंड करती हूँ। सब्सक्राइब कर लेना, मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब करना, नए को भी करना, और बहुत सारा प्यार देना जैसे आप हमेशा से देते आ रहे हो। मेरी तबीयत अब ठीक है, टेंशन मत लेना। नो डाउट आधी रात को बहुत टेंशन हो गई थी, पूरे परिवार को, सब टेंशन में आ गए थे, और मुझे ही पता है मुझे क्या होता है उस वक्त, मतलब सिर चकरा जाता है, हाथ पाँव की ना जान निकल जाती है, जैसे कि पता नहीं ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है बॉडी में या क्या प्रॉब्लम है, जबकि मेरा प्राणायाम चल रहा है। आज से मैं वॉकिंग भी शुरू करूंगी। विवेक ने मुझे बहुत डांटा है कि वॉकिंग करो थोड़ी नीचे मेरे साथ चल के, तो थोड़ा सा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो अच्छा होगा। सो ऑल दैट आई एम गोना टेक केयर ऑफ मी, बिकॉज कहीं ना कहीं घर की जिम्मेदारियां और बिजनेस की जिम्मेदारियों में मैं खुद को भूलती चली जा रही हूँ, और वो भी बहुत ज़रूरी है खुद का ध्यान रखना भी, क्योंकि मैं रहूँगी तो बिजनेस रहेगा, मैं रहूँगी तो परिवार है मेरे से। विवेक कहते हैं घर में औरत से ही परिवार होता है। सो आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। लव यू गाइज, लव यू, बाय। नेक्स्ट व्लॉग मैं अब शुरू करूँगी, ठीक है। सो इस व्लॉग को मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। लाइक कर देना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि किसी को अगर पता है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे चक्कर आना और एकदम से हाथ पाँव की जान निकल जाना, हाथ पाँव ठंडे पड़ जाना, हार्ट बीट तेज़ हो जाना, जबकि सब कुछ वहाँ नॉर्मल आया, मेरा ब्लड प्रेशर वगैरह। हो सकता है वो मेडिसिन जो मैंने खाई थी घर पे उसका असर हो कि मैं नॉर्मल हो गई थी थोड़ी, पता नहीं। बट अगर आपको नॉलेज है, कोई डॉक्टर है मेरे सब्सक्राइबर में, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। लव यू, बाय।